अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में कई हफ्तों से जारी गैर यकीनी की एक बड़ी वजह का खात्मा हो गया है। मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होने वाला एक गैर सियासी मामला अपने अंजाम तक पहुंच गया है और जनरल आसिम मुनीर अगले 3 साल के लिए मुल्क के नए आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात कर दिया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट पर पाक फौज की कमान संभालेंगे। वो पाक फौज के पहले सरबराह हैं जो इससे पहले ISI और MI दोनों के सरबराह रह चुके हैं। मुल्क के नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला कई हफ्तों से सियासी बहस का मौजू बना हुआ था। चंद माह पहले से ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह कहना शुरू कर दिया था कि इस हुकूमत को नया आर्मी चीफ किसी सूरत नहीं लगाने देंगे। इमरान खान का इस्तदलाल था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो आर्मी चीफ लगाएंगे, कौम ना तो इस तैनाती को कबूल करेगी और ना करना चाहिए। इमरान खान बार बार जलसों में, इंटरव्यूज़ में और सहाफ़ियों से मुलाकातों में इस मौक़िफ़ को दोहराते रहे। ये भी कहते रहे कि मुल्क में फौरी नए इंतखाबात होने चाहिए और नई आने वाली हुकूमत को आर्मी चीफ मुकर्रर करना चाहिए और इसके लिए जनरल कमर जावेद बाजवा को मज़ीद तौसीह दी जा सकती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान अपने इस बयानिए से पीछे हटते गए और फिर सहाफ़ियों से मुलाकात में ये भी कह दिया कि मुझे सिर्फ एक नाम पर एतराज़ है कि वो आर्मी चीफ ना बने। और फिर दूसरी तरफ हुकूमत तैनाती के मामले पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही। हुकूमत पर जल्द तैनाती के लिए दबाव बढ़ता रहा, लेकिन हुकूमत ने 18 नवंबर का इंतजार किया जब लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ रिटायर हो गए और जनरल आसिम मुनीर सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। 21 नवंबर को वज़ीर आज़म हाउस ने वज़ारत दिफा के जरिए GHQ से अहल अफसरान के नाम तलब किए। 22 नवंबर को हमारे ही प्रोग्राम में अंसार अब्बासी साहब ने यह खबर ब्रेक कर दी थी कि GHQ से नामों का डोजियर हुकूमत को मौसूल हो गया है। फिर कल यानी 23 नवंबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों से मुशावरत की और आज सुबह वफाकी काबीना के अहम इजलास की सदारत की, जिसमें जनरल आसिम मुनीर को सर्विस में बरकरार रखने की मंजूरी दी गई। और फिर आज ही वज़ीर आज़म हाउस से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स बनाने की समरी सदर मुमलिकत को भेज दी गई। इसके बाद सारी नज़रें ऐवान सदर की तरफ थीं, क्योंकि कई दिन से यह कयास आराइयाँ हो रही थी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी रोक सकते हैं और इस तरह वो जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने की राह में रुकावट डाल सकते हैं और इस तरह वो 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। मगर वफाकी काबीना ने जनरल आसिम मुनीर को सर्विस में बरकरार रखने का फैसला करके इन इम्कानात को भी ख़त्म कर दिया। और फिर दोपहर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी लाहौर रवाना हो गए, जहां उन्होंने ज़मान पाक में इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि सदर की इमरान खान से मुलाकात में अहम तैनातियों पर बात हो गई है और इस हवाले से शाम 6 से 7 बजे के दरमियान ऐवान सदर अहम ऐलान करेगा। और फिर बिलाखिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए और एक ऐसा मामला अपने अंजाम को पहुंचा जो खालिसतन गैर सियासी है, लेकिन जिस पर भरपूर सियासत की जा रही थी और की जाती रही है। अब 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो जाएंगे और पाक फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर के सुपुर्द कर देंगे। देखिए इमरान खान कैसे दावा करते रहे कि इस हुकूमत को ना तैनाती करनी चाहिए और ना वो काबिल कबूल होगी। इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये किसी सूरत इन 2 डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। ये वो लोग हैं, बताओ मुझे, ये आर्मी चीफ सिलेक्ट कर सकते हैं? इनको मेरिट का मतलब ही नहीं पता, मेरिट की समझ ही नहीं है इनको। इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। मुझे बताएं, क्या ये क्वालिफाइड हैं मुल्क के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के लिए? क्या हम ये समझते हैं कि आज ये कोई एक नया नवाज शरीफ आ गया जिसने कोई मेरिट के ऊपर कोई काम करेगा? ये बिल्कुल नहीं करेगा। नवाज शरीफ वो चाहेगा जो वो समझेगा कि इसकी मदद करेगा, इसकी चोरी कैसे बचेगी। लेकिन जनरल राहिल शरीफ को भी नवाज शरीफ ने ही लगाया था, जिनसे इमरान खान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और जनरल बाजवा को भी नवाज शरीफ ने ही लगाया था, जिन्हें इमरान खान ने तौसीह भी दी और अपनी हुकूमत बचाने के लिए एक और तौसीह की बतौर रिश्वत पेशकश भी की और अब से कुछ दिन पहले नया आर्मी चीफ ना लगने देने के लिए एक और तौसीह की बात भी की।
और जनरल बाजवाही के दौर में बनाई गई GIT की रिपोर्ट थी, जिस पर नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दिया गया और इमरान खान फौज को इसका क्रेडिट देते रहे। और अब नए आर्मी चीफ की तैनाती हो गई है और इसी हुकूमत ने की है, और सदर ने खुद इमरान खान से लाहौर में मुलाकात करके समरी पर दस्तखत किए हैं और अब तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ की तरफ से की गई तैनाती का क्रेडिट भी चाहती है। मगर अदम एतमाद नाकाम बनाने से लेकर इस हुकूमत से इस्तीफ़ा मांगने तक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा मांगने से लेकर नए इलेक्शन मांगने तक और फिर अपनी मर्जी के जनरल को आर्मी चीफ लगाने या किसी एक जनरल को आर्मी चीफ ना लगाने देने तक इमरान खान को तमाम मुतालबात और दावों में नाकामी हुई है। यहाँ तक कि IMF प्रोग्राम की बहाली रोकने की कोशिश तक में नाकामी हुई है। और अब मुल्क में अहम तैनातियों पर तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया है, जिसमें जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर होने पर जनरल साहिर शमशाद के लिए और आर्मी चीफ मुकर्रर होने पर जनरल आसिम मुनीर के लिए तमन्नाओं का इजहार किया गया है। और कहा गया है कि 8 माह के वाक़यात ने वाज़े तौर पर मुल्क में तफरीक पैदा की। 8 माह में जो इक़दाम किए गए उनसे मुल्क और इदारों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी देखने में आई। सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों को शदीद दबाव और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरशद शरीफ जैसे नामवर सहाफ़ी शहीद कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि फ़ौज की नई क़यादत से तवक्को है कि वो मुल्क में आइनी हुकूक की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी और अवाम को नए इंतख़ाबात के ज़रिए मुल्क की नई क़यादत चुनने का हक़ तस्लीम किया जाएगा। फौज की नई क़यादत से हमारी तवक्को है कि वो मुल्क में आइनी हकूक़ की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी और अवाम को नए इंतखाबात के ज़रिए मुल्क की नई क़यादत चुनने का हक़ तस्लीम किया जाएगा। मुल्क के अंदरूनी मामलात पर अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक गैर जानबदाराना मौक़िफ़ अपनाते हुए सियासी जमातों के सियासी हकूक़ सलब नहीं किए जाएंगे। जो गुज़श्ता 8 महीनों में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी हकूक़ सलब किए गए, हम नई क़यादत से ये तवक्को करते हैं कि ये हकूक़ सलब नहीं किए जाएंगे। मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं और इस ज़मन में पाकिस्तान का दर्द रखने वाले तमाम इदारों और शख्सियात को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। और अब इमरान खान एहतजाज के लिए 26 नवंबर यानी परसों रावलपिंडी पहुंच रहे हैं। हुकूमत का कहना था कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद अहम तैनाती पर असरअंदाज होना है, लेकिन अब ये अहम तैनाती हो चुकी है और इमरान खान फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा लेकर रावलपिंडी आ रहे हैं। पहले इमरान खान फौज से न्यूट्रल ना रहने और फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रहे थे, अब किससे करेंगे? इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को रैली की मशरूत इजाज़त दे दी है, लेकिन परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ज़िला इंतजामिया के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पार्टी चेयरमैन की दस्तखतशुदा शराइत पर मबनी हल्फनामा कल तक DC ऑफिस में जमा कराया जाए, वरना इजाज़तनामा मनसूख तस्वुर किया जाएगा। दूसरी तरफ GHQ की जानिब से बज़रिया ख़त तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है कि GHQ को परेड ग्राउंड में इमरान खान का हेलीकॉप्टर लैंड होने पर कोई एतराज़ नहीं है। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद इंतजामिया की हुदूद में है, उनसे इजाज़त तलब की जाए। इसके अलावा इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया ने मज़ीद 2 माह के लिए दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है और इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की रैली, जलसे जुलूसों या एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दफ़ा 144 का नफाज 23 जनवरी 2023 तक के लिए किया गया है। इस्लामाबाद में पहले से नाफिज दफ़ा 144 की पाबंदी गुज़िश्ता शाम खत्म हुई थी, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत के अहम मकामात पर कंटेनर्स लगाकर बंद करने का फैसला भी किया गया है। इस हवाले से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद अहमद ने आम ट्वीट की है और लिखा है कि आज 24 नवंबर से इमरान खान के विक्ट्री डेज शुरू हैं और मुल्क क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन की तरफ जाएगा। फौज का फैसला है कि वो सियासत से दूर रहेगी। नए तैनात होने वाले जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ। PDM की सियासत दफन, उल्टी गिनती शुरू। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। कल 3 बजे लाल हवेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा।